सॉल्व करने के लिए हम लोग टेबल की जरूरत है, और लॉक टेबल शायद आपने अभी सामने लिया है नहीं लिया है, एक बार ढूंढ के देखिए, अगर आपके पास है कहीं तो हैंड पिक कर लीजिएगा लॉक टेबल को, और एट द सेम टाइम कल से प्रिपेयर रहेगा नोटबुक के साथ, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करके मैं यहाँ पे दूंगा और आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लोगे, दिस इज नॉट डन और दिस इज नॉट द पैटर्न व्हाट आई एम गोइंग टू फॉलो इट। मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने के लिए एनकरेज करना यही मेरा सबसे बड़ा इंटरेस्ट है, और आपको सॉल्व करने का आना यही सबसे बड़ा इंटरेस्ट है। दैट्स व्हाई यू शुड सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। तो कल से सब लोग नोटबुक पेन हाथ में लेके बैठेंगे लेक्चर्स के लिए, और यू विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स इन योर नोटबुक्स एंड ऑल। आई डोंट वांट जस्ट अ स्क्रीनशॉट, हाँ सॉल्व करके दूंगा तो उसका स्क्रीनशॉट ठीक है, लेकिन एडिशन सब्सट्रैक्शन से आपकी जिम्मेदारी आती है, तो वो आप करें उसके हिसाब से। तो आज जिनके पास है अभी इमीडिएट वो नोटबुक पेन उठाइएगा और उसके हिसाब से न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू कर दिया है। 2 मिनट देता हूँ आपको, 2 मिनट के लिए मैं म्यूट पे रहता हूँ, जाइएगा नोटबुक पेन सब लेके बैठिएगा वेरे भैया। Yes, hope everyone is ready with all these things. How many amongst you don't have lock table as of now before you? Do everyone has a lock table before you? No, sir, I don't have. Okay. So
ठीक है। ओके, तो बच्चों का टेक्स्ट आ रहा है कि आई डोंट हैव लॉग टेबल। तो लॉग टेबल नहीं है तो कैलकुलेशन हमारे लिए मुश्किल जाएंगे। मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लिखता हूँ, न्यूमेरिकल्स कैसे आगे चलना है उसके अंदर बारे में हमको आगे चलते हैं। जहां तक पेज नंबर 27, जिनके पास बुक है पेज नंबर 27 पे कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे दिखा देते हैं। हाँ, तो वहां पे क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर 8th वाला क्वेश्चन जहां पे न्यूमेरिकल्स है। काफी सारे न्यूमेरिकल्स है लेकिन बाकी है नहीं हमारे लिए। 8 नंबर का न्यूमेरिकल इसे हटा देता हूं मैं। आपकी बुक के अंदर 8 नंबर का न्यूमेरिकल है और 8 नंबर के न्यूमेरिकल के अंदर क्या दिया है वो देखते हैं हम लोग। ओके, गिवन थिंग्स, 8 नंबर का न्यूमेरिकल गिवन। अब देखिए 8 नंबर का न्यूमेरिकल ऐसा कह रहा है, cesium chloride crystallizes in a cubic unit cell with Cl minus ions at the corners and cesium ion in the center of the cube. How many CsCl molecules are there in a unit cell? Okay, so ये न्यूमेरिकल है, that is you can say cesium chloride के बारे में। एंड इसके लिए आपको 8 नंबर के न्यूमेरिकल के लिए आपको क्या करना देखिएगा, cesium chloride। म्यूटेड। ओके, I'm sorry नहीं है। Hope everyone is getting my voice well. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I'm not a mute actually. Okay, ठीक है। So 8 नंबर के न्यूमेरिकल में cesium chloride crystallization में cubic unit cell with Cl minus ions at the corners and a CS ion. आवाज नहीं आती। Who is this? Yes. Who is there? Who is not मतलब getting my voice? Yes, please. बाकीच्या मुलांना माझा आवाज येतोय प्रॉपरली? हो सर. Sir, येते. ओके ओके. ज्यांना कुणाला आवाज येत नाहीये त्यांचा कदाचित तुमचा नेटवर्क इश्यू असेल किंवा तुमच्या मोबाईलचा काहीतरी इश्यू असेल. जस्ट चेक इट आउट बिकॉज आय एम हॅव्हिंग अ प्रॉपर नेटवर्क टुडे. आय डोंट हैव एनी टेक्निकल इश्यू एज ऑफ नाउ. सो ट्राई टू चेक इट आउट योरसेल्फ. ओके, 8 नंबर का न्यूमेरिकल ऐसा बताता है कि cesium chloride crystallizes in a cubic unit cell with Cl minus ion at the corner and CS ion in the center of the cube. अब देखिए cesium chloride is CsCl, ये मॉलिक्यूल है। ये पहली चीज आपको दी हुई इसके अंदर cesium chloride CsCl। ये cesium एक एटम है और क्लोरीन दूसरा एटम है और एलिमेंट है। cesium chloride is a molecule what we get here. It crystallizes in a cubic unit cell. कौन सा यूनिट सेल है? cubic unit cell. अभी cubic unit cell is one of the type of unit cells. सर तुमचा आवाज नाही येते। आदित्य साळुंके, this is not a fault from my side. You just check it to your side because I am unmuted and I am getting rest of the people is getting my voice well. माझा बाकी सगळे विद्यार्थ्यांना आवाज येतोय. ओके, त्यामुळे तू तुझं कनेक्शन चेक कर. Otherwise we'll talk after the lecture. Cesium chloride and cubic unit cell, this is what we can say we have here. तो cubic unit cell के फॉर्म में वो क्रिस्टलाइज होता है। अभी हम ऑलरेडी जानते हैं देयर आर मेन 7 टाइप्स, उसमें से क्यूबिक एक टाइप है और क्यूबिक के अंदर 3 टाइप होते हैं, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। आगे देखते हैं क्या। तो उन्होंने ये कहा है कि क्लोरीन आयंस इज एट द कॉर्नर, तो Cl माइनस आयन इज एट कॉर्नर्स। ये गिवन थिंग है। ओके, ये दूसरी चीज है, ये तीसरी चीज इसके अंदर दी हुई है। और फोर्थ चीज, एंड CS प्लस आयंस आर इन द सेंटर। CS plus ions are at the center. Are at the center. ये है। Now
How many CaCm chloride molecules are there in unit cell? Molecules of cesium chloride is equal to how much in the unit cells? कैसा पूछा है? यूनिट सेल के अंदर cesium chloride के कितने molecules है? This is the question. Now we have to proceed for the solution. Solution ये conceptual numerical है. यहाँ पे as such direct calculation नहीं है. Conceptual numerical है जो हमने already परसों देखा था. तो ये बता पाएगा ये सारा जो given data इसके आधार पर आप क्या अंदाजा लगा सकते हो? सबसे पहले ये बता दो कि कौन सा क्यूबिक यूनिट सेल है. क्यूबिक यूनिट सेल का कौन सा सब टाइप है? इट इज क्यूबिक यूनिट सेल. क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर 3 सब टाइप देखे हमने. तो ये कौन से में आता होगा? कोई अंदाजा आता है गिवन डेटा के आधार पर? सेसियम क्लोराइड सब्सटेंस है. क्यूबिक यूनिट सेल उसका यूनिट सेल का पैटर्न है. क्लोरीन कॉर्नर पे है, सेसियम प्लस आयन सेंटर में है, और इस यूनिट सेल के अंदर सेसियम क्लोराइड के कितने मॉलिक्यूल्स है, ऐसा उनका सवाल है. सो कितने मॉलिक्यूल्स के लिए जाने के लिए, मतलब कल हमने देखा था मॉलिक्यूलर फार्मूला. कल एबी का मैंने जनरल एग्जांपल आपको दिया था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला A3B ऐसा हमने किया था कल, है ना. तो सबसे पहले मुझे बता दीजिए कि क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो 3 सब टाइप आते हैं, तो ये कौन सा सब टाइप होता है डेटा के आधार पर आपको पता चलता है. कौन सा सब टाइप है ये? Body centered. Body centered. yes it is a body centered. अब देखिए SCC, BCC एंड FCC, यहाँ पे कोई नहीं कहा, क्लियर नहीं बताया आपको न्यूमेरिकल के अंदर कि ये SCC है, BCC है या FCC है. डेटा के आधार पर आपको अंदाजा लगाना पड़ रहा है क्योंकि क्लोरीन इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड सेसियम इज प्रेजेंट एट द सेंटर. सेंटर में प्रेजेंट होने वाला एक ही फॉर्मेट हमारे पास है जिसे कहा जाता है BCC. तो हम बोल सकते हैं इट इज BCC टाइप ऑफ यूनिट सेल. BCC टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, बेटर वी कैन से इट इज BCC टाइप, क्योंकि सेंटर में पार्टिकल जो होता है वो सिर्फ BCC में पॉसिबल. तो BCC हो गया, है ना. अभी नंबर 1 फ्रॉम कॉर्नर्स. कॉर्नर्स पे कौन है? Cl है. फ्रॉम कॉर्नर Cl माइनस. कैसा करते हैं कैलकुलेशन हम जानते हैं. फ्रॉम कॉर्नर्स 1/8 into 8 is equal to 1 atom of chlorine. There should be 1 atom of chlorine. दूसरा फ्रॉम सेंटर कौन है? CS प्लस. कितना होगा? 1 into 1 is equal to 1 atom. तो कुल मिला के बस वही है ना, दूसरा कोई है ही नहीं. तो टोटल एटम्स 2 एटम्स, टोटल 2 एटम्स. तो ये जो यूनिट सेल है 2 एटम का बना हुआ है, BC के कारण 2 एटम का बना हुआ है. तो 2 एटम है, लेकिन कॉर्नर पे जो एटम है क्लोरीन है और सेंटर में जो एटम है सेसियम है. तो 2 एटम आते हैं, तो एक एटम मस्ट बी ऑफ क्लोरीन, अनदर एटम मस्ट बी ऑफ सेसियम. सो एक एटम सेसियम का होना जरूरी है और एक एटम क्लोरीन का होना जरूरी है, क्योंकि क्लोरीन कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो एक एटम क्लोरीन का है जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, और दूसरा एटम सेसियम का है जो सेंटर पे प्रेजेंट है, वो भी एक हो सकता है. सो वी कैन कंक्लूड आउट ऑफ दिस डेटा इज दैट 1 atom of chlorine is there, 1 atom of cesium is there. That's why substance is CaCl. 2 ही एटम हो सकते हैं, तो सेसियम का एक ही एटम होगा, क्लोरीन का एक ही एटम होगा. सो दिस इज द मॉलिक्यूल. एक यूनिट सेल के अंदर इतना ही मॉलिक्यूल हो सकता है. सो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर? ओनली 1 molecule of cesium chloride. Yes, exactly. Only 1 molecule of cesium chloride is present here in this unit cell. Got it? That's the solution. Result देख लीजिएगा कि going through all the data, only 1 molecule of cesium chloride is present. The reason behind that, there should be only 1 atom of cesium, which is at the center. There should be 1 atom of chlorine, which is right from the corner. So it should contain 1 atom of chlorine, 1 atom of cesium, and the molecule should be CaCl. So it is only 1 molecule. That's all. नीचे result लिखना जरूरी है. Result का impression मैंने बताया. Result. Hence, only 1 molecule of cesium chloride must be there. Okay, should be there. ये लिखना जरूरी है. Only 1 atom of cesium should be there, and only 1 atom of chlorine should be there, right from this data. So that's all. There is the solution for this numerical. इस numerical का solution theoretically है, because it's conceptual. JEE NEET में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. ये सारा orally करना पड़ता है हम लोगों को, मतलब ऐसे ही कैलकुलेशन इजीली आंसर आ ही जाए. Then it is, hope everyone got this numerical. 9th न्यूमेरिकल आपके बुक के हिसाब से 9th न्यूमेरिकल. ओके, 9th न्यूमेरिकल ऐसा कहता है कॉपर क्रिस्टलाइजेशन है FCC यूनिट सेल. तो सब्सटेंस कौन सा है? कॉपर. यूनिट सेल कौन सा है?
FCC उन्होंने क्लियर कहा है कॉपर क्रिस्टलाइजेशन FCC यूनिट सेल विद एज लेंथ इज डिनोटेड बाय A। तो एज लेंथ दिया है, एज लेंथ इज 495 पिकोमीटर, 495 picometer, एज लेंथ इज 495 picometer। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर एटम? ऐसा करते हैं लोग, व्हाट इज रेडियस ऑफ CO इज इक्वल टू हाउ मच, ऐसा। सो ये हमारा गिवन डेटा है, दिस इज आवर गिवन डेटा। 9th नंबर का न्यूमेरिकल आपकी बुक के हिसाब से 9th नंबर का न्यूमेरिकल ये कहता है कॉपर क्रिस्टलाइजेस, सब्सटेंस कौन सा है? कॉपर। It crystallizes into the FCC unit cell. This is FCC unit cell with age length. Age length is denoted by A, 495 picometer. And what is the radius of copper atom? Copper atom का radius of copper atom निकालना है। तो आप देखिए given things इसके अंदर है कि this is a FCC, simple cubic unit cell। अभी हम जब solutions के लिए चलता है, solutions हमें पूछा है रेडियस के लिए फॉर्मूला ढूंढना है हमने, लेकिन फॉर्मूले 3 आते हैं SCC, BCC, FCC के लिए। तो पहले ये देखना जरूरी है कि with which unit cell we are dealing with FCC, so that's why formula has to be applied on the FCC। तो FCC का फॉर्मूला कोई बताएगा? रिलेशन बिटवीन ए एंड आर? यस, 2 root 2r। वेरी गुड। A is equal to 2 root 2r, दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। तो हमें इसके अंदर रेडियस निकालना है, तो ये बाकी इस तरफ भेज देंगे, तो r is equal to A divided by 2 root 2, दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। अभी देखिए सिंपल सा है कि हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला मिल गया सीधा, हमें रेडियस ही पूछा हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एज लेंथ हमें दिया है, एज लेंथ हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये दोनों को इसका रूट लेंगे, 2 का रूट कितना है आप देखिए, शायद 1.141 समथिंग लाइक दैट है, उसका रूट आप देख लीजिएगा, ये 2 मल्टीप्लाई बाय इसका रूट देखिए जो आपको लॉग टेबल में मिलेगा। लर्न भी होगा काफी सारे बच्चों का। ए का वैल्यू यहाँ पे रख दिया पिकोमीटर का, एंड दैट इज द रेडियस, वो आपका इसके अंदर का रेडियस आएगा। इजी कैलकुलेशन करना आपको है, तो क्या r इज इक्वल टू रेडियस कितना है 495 पिकोमीटर इज द एज लेंथ अपॉन 2 into रूट 2 का वैल्यू पुट कीजिएगा, ये आने वाला आंसर आपका पिकोमीटर में होगा, आने वाला आंसर पिकोमीटर में होगा। रेडियस आपको अगर प्रेजेंट करना है तो आप सेंटीमीटर मीटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, पिकोमीटर हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू मीटर सेंटीमीटर। हम जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 पिकोमीटर, ऐसा वो रिलेशन है। तो पिकोमीटर का और मीटर का रिलेशन देखिएगा आपको, तो दैट रिलेशन बाय यूजिंग दैट वी कैन कैलकुलेट। यहाँ पे जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे आपने पिकोमीटर डाल दिया है, रेडियस भी पिकोमीटर में आएगा, सो दैट विल बी रेडियस इन पिकोमीटर। अगर आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्जन कीजिए, दैट इज 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻12 पिकोमीटर, दैट्स द रिलेशन। मीटर का फिर सेंटीमीटर और अकॉर्डिंगली हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं, दैट इज व्हाट वी कैन से। दिस इज द 9th नंबर न्यूमेरिकल। अभी इसके अंदर आपकी तरफ क्या बचा है, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेशन ऑफ दिस वन, जस्ट इसके कैलकुलेशन कर दीजिएगा और आप आंसर लिखिएगा, दैट इज इन पिकोमीटर, दैट इज द न्यूमेरिकल व्हाट वी आर सेइंग। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कोई बताएगा व्हाट इज द रूट ऑफ 2? कोई जानता है रूट 2 कितना होता है? थैंक यू विवेक फॉर योर आंसर। 1.4 हाँ 1.4 1.4 रूट 2 होता है ना? ओके, तो कोई बात नहीं। फिर अगर लॉग टेबल से सॉल्व करते हो तो लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस और फिर उसका एंटी लॉग आता है। मोबाइल से कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन आंसर आने की रॉन्ग चांसेस है, रॉन्ग आने की चांसेस है, और मोबाइल इज नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन। दैट्स व्हाई वी शुड हैव अ हैबिट टू यूज लॉग टेबल। सो लॉग टेबल के कैलकुलेशन आपके बुक के अंदर चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर का न्यूमेरिकल, फोर्थ क्वेश्चन, पेज नंबर 27 पे सीधा फोर्थ क्वेश्चन है। द डेंसिटी ऑफ इरिडियम इज 22.4, ऐसा है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, सीधा मेन क्वेश्चन में फोर्थ आता है, पेज नंबर 27। द डेंसिटी ऑफ इरिडियम, डेंसिटी सब्सटेंस कौन सा है? सब्सटेंस इरिडियम, इरिडियम नाम का सब्सटेंस है, जैसा कॉपर है, जैसा आयरन है, इस तरीके से इरिडियम नाम का सब्सटेंस है, एलिमेंट है। और द डेंसिटी ऑफ इरिडियम इज 22.4 है। So density is denoted by rho is equal to 22.4 dm cube.
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इतना डेंसिटी है। नेक्स्ट द यूनिट सेल ऑफ इरिडियम इज इन एफसीसी। यूनिट सेल कौन सा है उसके अंदर? यूनिट सेल इज इक्वल टू एफसीसी। यूनिट सेल एफसीसी आता है, वो लिखना जरूरी है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ इरिडियम एटम। रेडियस ऑफ इरिडियम इज इक्वल टू हाउ मच? कैलकुलेट द रेडियस ऑफ इरिडियम एटम। मोलर मास ऑफ इरिडियम इज 192.2। जहां पे दिया है मोलर मास ऑफ इरिडियम इज इक्वल टू 192.2 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल ऐसा दिया। सो इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग? सॉल्यूशन वापस वही आता है। सबसे पहले देखिए एफसीसी है तो फॉर्मूला किसका लागू होगा? एफसीसी का। लेकिन पूछा क्या है आपको? आपको रेडियस पूछा है ना? तो रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या है? यूनिट सेल एफसीसी, तो फॉर्मूला शुड बी द एफसीसी। तो रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या है? अभी देखा हमने एफसीसी का, a is equal to 2√2r, therefore r is equal to a upon 2√2 a, sorry r, इतना ही, r is equal to a upon 2√2 इतना है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम है, हमें r कैलकुलेट करना है, उसके लिए a की जरूरत है, बट यहाँ पे कहीं a नहीं दिया है, a नहीं दिया है ना? तो बाकी जो डेटा है उसके आधार पर हमें a निकालना है। कोई बताएगा फिर आगे क्या करना पड़ेगा? In order to calculate the a, we need a. A कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? By using given data. Is there any other formula which we can relate with this? So density. Very good. Density is equal to atomic mass into m upon a cube into Avogadro's number. ये फॉर्मूला है आपके पास। आप ए की भी यूज कर सकते हो या v यूज कर सकते हो। यहाँ पे v यूज करेंगे तो पहला वॉल्यूम निकलेगा और फिर ये निकालना पड़ेगा, और ये करना है तो सीधा ये निकाल सकते हो आप। तो यहाँ पे आएगा a क्यूब इज इक्वल टू m इंटू n। मैं इसे रीअरेंज करता हूँ, a क्यूब निकालना इसलिए एक कर दिया, डेंसिटी इंटू एन ए, ये आ जाता है। अभी देखिए इसके अंदर क्या नहीं है आपके पास? आपके पास सब कुछ है इसके अंदर। रेडियस निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जिसके अंदर ए की जरूरत है। ए निकालने के लिए हम डेंसिटी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। डेंसिटी के अंदर अभी ए क्यूब निकालना है। m एटॉमिक मास इज गिवन, ऑलरेडी इज गिवन। नंबर ऑफ एटम्स हम जानते हैं, एफसीसी के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? कितने होते हैं? 4. 4। वेरी गुड। तो एफसीसी के अंदर नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं, तो वी कैन से हियर n मस्ट बी इक्वल टू 4। m ऑलरेडी दिया हुआ है, डेंसिटी भी यहाँ पे दिया हुआ है, और एवोगाड्रोस नंबर आप जानते हो कितना है? वो दिया नहीं है पर भी जानते हो आप, 6.02 × 10⁻23। वो पूरा रखिएगा a, और a क्यूब आएगा। अभी a निकालने के क्या करना पड़ेगा? उसका रूट लेना पड़ेगा, थर्ड क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो इसका क्यूब रूट लेंगे तो आपको a मिलेगा। अभी देखिए इसके यूनिट्स देखिएगा, यूनिट्स का मैटर आता है। यहाँ पे मास इज गिवन इन ग्राम, ग्राम में दिया, तो आपका जो लेंथ आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, एज लेंथ आएगा सेंटीमीटर में आएगा। सेंटीमीटर को आपको वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियस आपका सेंटीमीटर में आएगा। तो अगर उन्होंने आंसर पिकोमीटर में दिया है तो पिकोमीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा, या तो फिर सेंटीमीटर में रखिएगा या फिर मीटर में रखिएगा। यू कैन शिफ्ट अकॉर्डिंगली, so that happens. So this is the only thing what we can make here, and that is what we can say. We can solve the numericals. Okay, everyone got it? In order to calculate the radius, we need a. In order to calculate the a, we have taken this formula, जिससे हम a निकालेंगे। यूनिट मैटर करेगा, जो भी यूनिट है उसके अंदर उसी हिसाब से रेडियस आएगा। कन्वर्ट कर सकते हैं, सेंटीमीटर में आएगा तो सेंटीमीटर में, उसको पिकोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो ऑन विच, तो अकॉर्डिंगली हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट इज इक्वल टू फोर्थ फॉर्मूला। ठीक है, अब ये कैलकुलेशंस में आपकी तरफ छोड़ रहा हूं, आप कैलकुलेशंस करेंगे। अगर मुझे करना है तो कोई टेंशन नहीं, कल आप ब्लॉक पेपर लेके आएगा, हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, फिफ्थ में ऐसा गिवन है, एल्यूमिनियम एलिमेंट क्रिस्टलाइजेशन क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर बोला है, सीसीपी। सो यूनिट सेल सीसीपी। अब ये सीसीपी क्या है आप जानते हो, अच्छी तरह हमने सीखा है, देखा है। यूनिट सेल एज लेंथ दिया हुआ है, एज लेंथ इज इक्वल टू 353.6 पिकोमीटर, 6 पिकोमीटर दिया है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ एटम?
aluminum atom. So radius of aluminum is equal to how much? ये पूछा आपको. How many unit cells are there in 1 centimeter cube of aluminum? Number of unit cells is equal to how much? जिसके लिए आपको 1 centimeter cube of aluminum दिया है. So volume of aluminum is equal to 1 centimeter cube. 1 centimeter cube area में, है ना? Area में how many number of unit cells are present? ये आपको दिया है. All this data is given. We have to proceed for the solutions. Okay, solutions के लिए हमें proceed होना है. So किस तरह के जा सकते हैं? बता दीजिए अभी. क्या क्या data provided आपको इसके अंदर? You can say here aluminum crystallized in a cubic closed packed structure with unit cell edge length 353.6 picometer. What is the radius of aluminum atom? How many unit cells are there in 1 centimeter cubic unit cell? Now this is the homework. What you can do it based on this one. इसके आधार पर कर सकते हैं. जैसा हमने अभी किया है उसी तरीके से भी होगा. इसके अंदर का बस ये नंबर ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला एक्स्ट्रा जो हमने कल डिस्कस किया था बुक के अंदर है, बस वो एक्स्ट्रा इसके अंदर. बाकी सब तो अभी जैसे आपने रेडियस किया था वैसा रेडियस ही कैलकुलेट करना है, उसी तरीके से कर सकते हैं. Clear with this? So tomorrow we'll meet with some solved numericals and as well as some more numericals. Till then, bye bye. But tomorrow I want everyone should have his or her own log table. Even I will be having mine. I have as of now. मेरे पास अभी भी है. So कल हम लोग log table के साथ numerical solve करते हैं. Take this homework and ये भी सारे calculations कर दीजिएगा. Thank you very much. See you tomorrow then.